इस वक्त की बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है, जहां सड़क किनारे बिकने वाले पापड़ों ने 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर दिया। पूरा मामला थाना टूंडला क्षेत्र के मेहरी गांव का है, जहां बच्चों ने एक फेरी वाले से पापड़ खरीदे और उन्हें खाते ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। गांव में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने तत्काल 108 और 102 सरकारी एम्बुलेंस को कॉल किया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस टीम ने बच्चों को प्राथमिक उपचार देते हुए फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां बच्चों का इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चों की हालत अब स्थिर है और समय रहते इलाज शुरू कर देने से बड़ी अनहोनी टल गई है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर LK गुप्ता ने जानकारी दी कि संभवतः पापड़ों में उपयोग की गई सामग्री दूषित थी, जिससे फूड पॉइजनिंग की स्थिति बनी। ये अभी हमारे यहाँ जो बच्चे भर्ती हुए 9 और जो जैसा कि साथीगण बता रहे हैं कि और आने की संभावना है, इन सब बच्चों में एक ही तरह के लक्षण पाए जा रहे हैं। उल्टी है, पेट दर्द है, जलन हो रही है पेट में, इनको है ना, बेचैनी, उल्टी सी महसूस होना। तो ये और जो साथ में लाए हैं, ये जो सामान बिक रहा था बाजार में, आप लोगों ने देखा होगा 3 पैकेट पड़े हुए हैं। तो कई बार ऐसा होता है बारिश की वजह से इनमें पानी की बूंदें आ जाती हैं, सुमसुमा जाते हैं, तो इनमें बैक्टीरिया, वायरस, इनके टॉक्सिन्स आ जाते हैं। जब इनके ऊपर टॉक्सिन्स आ जाते हैं तो जितने बच्चे खाएंगे वो टॉक्सिन जाते हैं, तो टॉक्सिन की वजह से लक्षण आते हैं। जैसे उसमें पेट में दर्द भी होगा, उल्टी होगी, किसी किसी को जलन होगी ज़्यादातर, और टट्टी भी हो सकती है पतली। तो इनको हम लोगों ने निरीक्षण पर रखा हुआ है, इनका सबका इलाज कर रहे हैं और सभी बच्चों को कोशिश है कि सभी बच्चे हमारे सही होके जाएं। और ये जहां तक पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा है जो बच्चों ने एक साथ, क्योंकि सभी में हिस्ट्री यही मिल रही है कि जो बेचा हुआ सामान खाया है उस सामान पे पानी की जो कण आ जाते हैं और उसके बाद उन पर टॉक्सिन लग जाते हैं, वायरस के, बैक्टीरिया के। वायरस में भी जो स्टेप ऑरियस होते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, साल्मोनेला जो टाइफाइड वाला बैक्टीरिया होता है, या रोटा वायरस होते हैं जो डायरिया करते हैं, नॉर्वो वायरस होते हैं, कई तरह के वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, इनके टॉक्सिन चिपक जाते हैं। जब ये टॉक्सिन एक दूसरे में जाएंगे, जब बच्चे खाएंगे, कई बच्चे वही चीज ले रहे हैं, तो उनमें टॉक्सिन जाएंगे तो सामान्यतः यही लक्षण आते हैं। तो अनुमान यही है कि इसी की वजह से हुआ होगा। हमारी कोशिश चल रही है, सभी बच्चों में जो पानी की कमी है या जो भी लक्षण है उनका इलाज हो रहा है। पूरी टीम हमारी लगी हुई है, जैसा कि आपने देखा है ना। यहाँ हमारे यहाँ 5-6 डॉक्टर अभी लगे हुए हैं, हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है और ईश्वर की कृपा रहेगी, हम सबको अच्छी तरह निकाल के ले जाएंगे। मायाराम जो पीड़ित बच्चों में से एक के परिजन है, उन्होंने बताया कि पापड़ खाते ही बच्चों को उल्टियां शुरू हो गईं, जबकि EMT प्रदीप कुमार ने बताया कि कॉल मिलते ही उनकी एम्बुलेंस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बच्चों को ट्रॉमा सेंटर तक सुरक्षित पहुंचाया। ये हुआ था, ये फेरी वाला, हमारे बच्चे पढ़ के आए थे स्कूल से, फेरी वाले से बैग नहीं आया, तो इन बच्चों ने ये लिए थे 20-20 रुपए के पैकेट, और ये खा के 1 घंटे बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी ज्यादा। जी मैंने ये क्या चुर रही है, क्या है ये चुर रही है, तो उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने, उल्टी, दस्त, और बच्चे ठाड़े से गिर रहे थे। फिर हम थोड़ी बहुत दवाई इधर उधर से भी दिलवा लाए, तो अभी उनकी तबीयत नहीं सही हो रही थी। फिर हमने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, तब एम्बुलेंस आई, तो हम यहाँ पर आए हमने, और फेरी वालों को पकड़ लिया है हमने, दोबारा लौट के आ जाता हूँ देख के नहीं। कितने बच्चे परेशान हुए? कम से कम 25 बच्चे हैं। हाँ, इसी गांव के हमारे भी, और इसी गांव के हमारे परिवार के ही हैं। गांव में तो और होंगे, जब देख के आ जाए तो। अब ये तो हमारे बाकी हैं, अभी तो रिजल्ट बाद में मालूम पड़ेगा। ये बताया गया है फूड पॉइजनिंग है, कोई फेरी वाले जो गांव में आते हैं पॉपकॉर्न वगैरह ये बेचते हैं, वो बेच के गया है, उससे खाने से इनको बच्चों को टट्टी और उल्टी की शिकायत आई है और घबराहट हो रही है। कितने बच्चे हैं? ये अभी हम 9 लोग अपनी गाड़ी से लेके आए, बाकी और 3-4 गाड़ी पहुंची है हमारी, वो लेके आ रही हैं। 102, 108 हमारी, ये 102 की गाड़ी है जिससे हम लेके आए 9 बच्चे, और 108 की गाड़ी 2-3 पहुंच चुकी है वहाँ पर ऑलरेडी। ये मामला एक बार फिर असंगठित खाद्य विक्रेताओं पर सवाल खड़ा करता है और प्रशासन के लिए चेतावनी भी है कि सड़क किनारे बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच होनी बेहद जरूरी है।